नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया में बढ़ते संकट के बारे में है। एक ऐसा संकट जो चुपचाप आपके घर तक पहुंच रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध ने अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। तेल जो हमारी गाड़ियों को चलाता है, उद्योगों को जिंदा रखता है और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वही अब खतरे में है। सबसे बड़ा झटका आया है हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और अब इस रास्ते के बंद होने का मतलब है तेल की कमी, बढ़ती कीमतें और आने वाले दिनों में बड़ा संकट। फरवरी के अंत में शुरू हुए इस युद्ध के बाद से भारत के कच्चे तेल के भंडार में करीब 15% की गिरावट दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का तेल भंडार 107 मिलियन बैरल से घटकर अब सिर्फ 91 मिलियन बैरल रह गया है। अब जरा इस आंकड़े को भी समझिए। भारत में रोजाना करीब 5 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है, यानी अगर यही स्थिति बनी रही तो मौजूदा स्टॉक सिर्फ 18 दिनों तक ही चल पाएगा। हालांकि सरकार का दावा है कि हमारे पास 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है, लेकिन इसमें पाइपलाइन में मौजूद तेल और वे जहाज भी शामिल हैं जो अभी भारत की ओर आ रहे हैं, यानी जमीन पर मौजूद असली स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अगर सप्लाई में ये रुकावट लंबे समय तक जारी रही तो देश की रिफाइनरियों को अपना काम कम करना पड़ेगा और इसका सीधा असर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। इसी खतरे को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील भी की थी और आज से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। अब जरा ग्लोबल तस्वीर भी देख लेते हैं। खाड़ी देशों का तेल उत्पादन युद्ध से पहले के मुकाबले 14.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम हो चुका है। पिछले महीने अप्रैल में वैश्विक तेल सप्लाई गिरकर 95% मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई थी और फरवरी से अब तक दुनिया भर में कुल 12.8 मिलियन बैरल की कमी आ चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इराक और कुवैत जैसे देश पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है और इसके बंद होने से उनका एक्सपोर्ट लगभग ठप हो गया है। हालांकि सऊदी अरब और यूएई वैकल्पिक रास्तों से सप्लाई जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश पूरी दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि मार्च और अप्रैल में वैश्विक तेल भंडार में भारी गिरावट आई है और जैसे ही गर्मियों में मांग बढ़ेगी वैसे ही बाजार में कीमतों का तूफान आ सकता है। तो सवाल अब यही है कि क्या भारत इस तेल संकट के लिए तैयार है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और महंगा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध हमारी जेब पर और भारी पड़ने वाला है? फिलहाल संकेत साफ है, तेल का खेल अब सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर हर भारतीय तक पहुंचने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम सांसद, विधायक सब ने अपने अपने काफिले और गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। कुछ ने तो गाड़ी छोड़कर ई व्हीकल से आना जाना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।